मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। फिर से आप तमामी हजरात को 2022 की नए साल की मुबारकबाद। फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर और मशहूर अदाकार नसरुद्दीन शाह ने मुल्क में खाना जंगी का खदशा का इजहार किया है। सिविल वार्स के मुतालिक कहा है। आखिरकार नसरुद्दीन शाह ने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, इसके पीछे की वजूहात, रीजन क्या है, ये जानना हम सब हिंदुस्तानियों के लिए जरूरी है। आखिर इस किस्म के दूर अंदेश बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल हजरात अगर ये खदशा का इजहार करते हैं कि मुल्क में खाना जंगी की शुरुआत होने वाली है, सिविल वार्स होने वाले हैं, तो ये एक हम हिंदुस्तानियों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इस पर बात करनी भी ज़रूरी है और इस पर मुबाहिसा होना भी ज़रूरी है, और इसके लेके मैं बात भी करूंगा जगर हजरात से। आप जानते हैं मशहूर अदाकार नसरुद्दीन शाह ने ये किस पस मंज़र में ये जुमले का मतलब कहा है, आप ज़रूर जानते होंगे। हिंदुओं के मुक़द्दस शहर हरिद्वार में मुनक्किद होने वाले धर्म संसद में जिस ज़बान का इस्तेमाल हुआ, जो मुस्लिम मुखालिफ बयानात दिए गए, तकारीर हुई, उसके मुतालिक कहा। वो 17 से 19 दिसंबर तक प्रोग्राम हुए थे। यति नरसिम्हानंद जैसे लोग उसमें शामिल थे, और इस किस्म के सो कॉल्ड धर्मगुरु हम बोलेंगे कि जो मुल्क को, मजहब को बांटने की राजनीति कर रहा है, और कहा है कि हम हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, फौज है, सबको औजार उठाने पड़ेंगे, सबको असलहा उठाना पड़ेगा, शस्त्र उठाना पड़ेगा, और भी कहा। बहुत सारे जुमले हैं, मैं उसकी तरफ इससे पहले भी आप हमारे जो है बेबाक राय में सब सारी चीज़ें सुन रहे हैं। तो यहाँ पर बॉलीवुड अदाकार नसरुद्दीन शाह ने मारूफ सहाफ़ी करण थापर के साथ द वायर के लिए एक इंटरव्यू में देते हुए क्या क्या कहा है, मैं उनसे आपको रोशनास कराता हूं। But what I am concerned about is what would become of my children. And I had also stated that it is tragic that a cow's death should have more importance than the death of a police inspector. This, for some reason, made me an object of ridicule and an object of hate and a target of abusive threats all the time. वो बातें आपके सामने में रखता हूँ, जिस खदशे का इजहार किया वो आपको जानना जरूरी है। हिंदू इंतहा पसंद भारत को मुकम्मल खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। नसरुद्दीन शाह ने इंटरव्यू में ये कहा, द वायर के इंटरव्यू लेने वाले करण थापर जी थे। 20 करोड़ मुसलमानों का खात्मा आसानी के साथ नहीं हो सकता। अगर मुसलमानों की नस्ल कुशी, जेनोसाइड की कोई तहरीक शुरू होती है तो मुसलमान भरपूर मुकाबला करेंगे। और नसरुद्दीन शाह ने आगे कहा, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी, सेकंड सिटीजन बनाया जा रहा है, और जानबूझकर बनाया जा रहा है और साबित करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को हाशिया पर लाने की कोशिशें और आला सतह के लोग के जरिए की जा रही है, तो ऊपर में लोग बैठे हुए हैं। नसरुद्दीन शाह ने यह भी कहा, मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मुसलमान हार नहीं मानेंगे। मुसलमानों को उसका सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्यों हमें अपने घर को बचाना है। अपना घर मीन्स अपना मुल्क को बचाना है, अपने देश भारत को बचाना है, इंडिया को बचाना है। हमें अपने खानदान को बचाना है, अपने बच्चे को बचाना है। मैं मजहब की बातें नहीं कर रहा हूँ। मजहब तो बहुत आसानी से खतरे में पड़ जाता है, जो बार बार सुनेंगे कि हिंदू धर्म खतरे में है, इस्लाम धर्म खतरे में है, क्रिश्चियन धर्म खतरे में है, तो ये तो बहुत आसान से। नसरुद्दीन शाह एक नया नुक्ता पेश किया। नसरुद्दीन शाह ने कहा, मुस्लिम कुशी पर हमारे वजीर आजम की मुकम्मल खामोशी ये जाहिर करती है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, और उनकी आइडियोलॉजी के, उनके लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वाकई में लगता कि
कि ये लोग गलत किया है प्रधानमंत्री जी के नज़र में, वजीर आजम के नज़र में, तो फौरन इसके ऊपर उनका रद्द अमल जाहिर होना ज़रूरी था कि 20 लाख मुसलमानों को, 20 करोड़ मुसलमानों को ख़त्म करने की ये लोग बात कर रहे हैं, ये ज़रूरी था। और नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि बीजेपी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पर चल रही है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, हम डरने वाले नहीं हैं, जवाब देंगे। कौन कह रहा है? नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं। और आप अच्छी तरीक़ा से सब चीज़ जानते हैं, इसके पीछे वजूहात भी है कहने की। मस्जिदें और गिरजाघरों को जला दिया जाता है तो कुछ नहीं होता है, मंदिर को नुकसान पहुंचाया जाता है तो फौरी एक्शन में होता है। तो ये नसीरुद्दीन शाह एक नई सोच की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हुकूमत है, लोकतंत्र कंट्री, आप प्रधानमंत्री बने हैं, 135 करोड़ ऑलमोस्ट आबादी के इस देश में जितने भी धर्म स्थल है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सबकी रक्षा करना आप पर जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं कहीं पर कुछ हो रहा है तो खामोश है, कहीं पर हो रहा है तो ये डबल नीति नहीं चलनी चाहिए। 3 साल कबल भी नसीरुद्दीन शाह ने मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी मुनाफरत पर तशवीश का इजहार किया था और कहा था यह जहर पूरे मुल्क में फैल चुका है, इसके जल्द काबू में आने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे। ये कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानियों को सोचने की ज़रूरत है। और जो भी इस किस्म के लोग भरम फैलाने की, जहर उगलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देना भी ज़रूरी है, मतलब उसका बायकाट करना ज़रूरी है। ऐसे लोग को प्रोग्राम में ना जाए, ऐसे लोग को प्रोग्राम में ना बुलावे, ऐसे लोग को देशद्रोही समझे, इसलिए कि मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहा है, मुल्क को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। भाईचारे को, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, कई हज़ार साल से हम लोग एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, त्यौहारें मनाते हैं, उसके ये लोग दुश्मन है। ये लोग देखना नहीं चाहते हमारा मुल्क गुलशन की तरह रहे, फूल की तरह रहे, खुशबू बिखेरता रहे। और इस गार्डन में, इस बागीचे में, इस गुलशन में जितने भी फूल है सब मुस्कुराते रहे। तो कहीं ना कहीं इस किस्म के लोग जो है, इस मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके जहन में अच्छा नहीं लग रहा है, इससे नुकसान सभी का होना है। इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपने अभी तक सरप्रस्त न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब यूट्यूब में नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, इसलिए कि यह आपकी आवाज़ है। हमेशा हम सच का साथ देते हैं, सच को बेबाक तरीके से रखते हैं, बुलंद पैमाने में रखते हैं। और देश में क्या चल रहा है, नेता क्या कर रहे हैं, धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, उनसे भी मैं बाबर करवाता हूँ। तो आप बाखबर रहने के लिए सरप्रस्त के साथ ज़रूर जुड़ जाए। यूट्यूब में सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा दे, फेसबुक में पेज को लाइक कर ले, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया।